प्रणाम प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग ये अष्टांग हृदयम का उत्तर स्थान का द्वादश अध्याय शुरू करते हैं। दृष्टि रोग विज्ञानी अध्याय। तो मैं आदरणीय महेंद्र सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप पहला श्लोक शुरू कर दीजिए सर। हाँ सर, नमस्कार। जी, प्रणाम। द्वादशो अध्याय अथा तो दृष्टिविज्ञानीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माउवात्रेदाय महर्षयः। अब इसके आगे दृष्टि विज्ञानी अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आर्य आदि महर्षियों ने कहा था। जी, थैंक यू सर। इसका हम टीका पढ़ते हैं। सर पढ़िए। अस्मादनंतर दृष्टिरो विज्ञानम आह तत्रापि पूर्व तिमिर लिलक्षयी प्राह अथा तो दृष्टिरो विज्ञानी मध्यम व्याख्याश्याम इतिहाउ इस्माओ आत्रेयादेव महर्षि है। हाँ, आगे इसके के श्लोक नीचे पढ़ू वाला भी। सर। हाँ हाँ सर पढ़िए। एक मिनट रुकिए, मैं उसका ये वाला ला देता हूँ। प्रथम पटलगत दोष, इसको संथा देके पढ़िए, पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सर दिख रहा है आपको? सर आपका नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? कुछ हाँ सर जी। नेटवर्क नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर। बोलिए सब लोग पीछे पीछे। जितेंद्र कुमार जी बोलिए। स्थिरानुसारिणि मले प्रथमं तलं श्रिते अव्यक्तमिक्षते रूपं व्यक्तमया निमित्ततः। सही आ रहा है। हाँ, हिंदी वाला पढ़िए। बातादि दोष के शिराओं द्वारा अव्यक्तम इत्यते कोष्ठों से आंखों में पहुंचने पर प्रथम पटल में आश्रित होने से रूप को अस्पष्ट दिखता है। बिना कारण के स्पष्ट भी दिखता है। जी, इसमें ऐसा बताया है कि वातादि दोष के सिराओं द्वारा कोष्ठ से आंखों में पहुंचने पर प्रथम पटल में आश्रित होने से रूप को अस्पष्ट दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है। बिना कारण के स्पष्ट भी दिखता है, दोनों चीजें होती है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए, पहला नंबर का जो है। पहला नंबर का सर। हाँ हाँ। दो से वात्याद्य न्यत में शिरानुसारिणी तथा प्रथम बाह्य पटल श्रिते मल्य व्यक्त रूप पश्यति व्यक्तमपि कदाचिन मितमंतरेण पश्यति एष तिमिराक्ष रोग इति व्याख्यामाणेन संबंध। हाँ, इसका मतलब ये है कि अस्मादरंतरम, पहले शुरुआत में क्या बोला है? अस्मादरंतरम। अब इसके बाद में दृष्टि रोग विज्ञान विज्ञान महा, दृष्टि रोग का विज्ञान कह रहे हैं। तत्रापि पूर्व तिमिर लक्ष्य पुरा, उसमें पहले तिमिर के बारे में बात करेंगे। फिर पहला नंबर का श्लोक का टीका क्या है कि मले दोषे वाताद्य अन्यतमे, उसमें दोष में वात आदि का जो भी है, सिरानुसारणी तथा सिरानुसारणी, उसमें पहले बाह्य पटल आश्रित में अ, अव्यक्त रूपम पश्यति, अव्यक्त रूप से कोई भी चीजें दिखाई देती है। व्यक्तम अपि कदाचित अन्य कदाचित निमित्तम अंतरेण पश्यति, मतलब कभी व्यक्त रूप में दिखता है, कभी निमित्त रूप में थोड़ा दिखता है, कभी नहीं दिखता है।
एष तिमिराख्यो रोग इति वक्ष्यमाणेन संबंध। इस तरह का तिमिर रोग का उन्होंने कहा है वो संबंध होता है। अब इसके आगे का जो श्लोक है, महेंद्र सर अगर आपका आ रहा है नेटवर्क, तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पढ़िए, हाँ संथा सर। देके पढ़िए। जी सर। हाँ सर। प्राप्ते द्वितीयं पटलम् अभूतम् अपि पश्यति। बोलिए सब लोग। प्राप्ते प्राप्ते द्वितीयं द्वितीयं पटलं पटलं भूतमपि भूतमपि पश्यति। पश्यति। भूततु यत्न यदा यत्नता तदासन्नं दूरे सूक्ष्मं च नेक्षते। भूतातु यथासनं दूरे सूक्ष्मं च नेक्ष्यते। दूरान्तकस्थं रूपं च विपर्यासेन मन्यते। दुरन्ति कष्टं कष्टं रूपं च रूपं च विपर्यासेन मन्यते। मन्यते। दोषे मंडल संस्थाने मंडलानीव पश्यति। दोषे मंडल संस्थाने संस्थाने मंडलानि मण्डलानि पश्यति। पश्यति। द्वैविधिकं दृष्टि मध्यस्ते बहुधा बहुधा स्थिति। दोधेकं दृष्टिमध्यस्ते बहुधा बहुधा स्थिते। दृष्टि अभ्यांतर्गते ह्रस्वे ब्रद्य विपर्ययम्। द्वष्टेर अभ्यन्तरमते द्वैका बृधा विपर्ययम्। नान्तिकस्तम् अधे संस्ते दूरग्नोपर स्थिति। नान्तिकस्तम मनसंस्थे दुरागनोपरिस्थिते। पार्श्वे पश्येन पार्श्वस्ते तिम्राख्यो अयमामये। पार्श्वे पश्येन पार्श्वे मिराख्यो अयमामयः। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। द्वितीय पटलगत दोष। जी सर, पढ़िए सर। दोष के दूसरे पटल में स्थित होने पर ना हुई वस्तु को भी देखता है, हुई वस्तु को पास होने पर यत्न से देखता है, दूर की और सूक्ष्म वस्तु को नहीं देखता, दूर के रूप को समीप में और समीप के रूप को दूर में मानता है। दोष के मंडल रूप में स्थित होने पर रूप को मंडल गोल रूप में देखता है। दोष के दृष्टि के मध्य में स्थित होने पर एक वस्तु को दो टुकड़ों में देखता है। दोष के बहुत स्थानों पर स्थित होने पर एक वस्तु को बहुत रूप में देखता है। दोष के दृष्टि के अंदर आश्रित होने पर छोटे को दोष के बहुत स्थान पर स्थित होने पर एक वस्तु को बहुत रूप में देखता है, और दोष के दृष्टि के अंदर आश्रित होने पर छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा देखता है। दोष के नीचे स्थित होने पर समीपस्थ रूप को नहीं देखता, दोष के ऊपर भाग में स्थित होने पर दूर की वस्तु नहीं देखता, दोष के पार्श्व स्थित होने पर पार्श्व के रूप को नहीं देखता। इन सब रोगों का नाम तिमिर है। जी, तो ये तिमिर रोग के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या होता है। तो दोष जो है दूसरे पटल में स्थित हो जाते हैं, तो जो नई वस्तु है, मतलब जो वस्तु नहीं है वह भी उसको दिखाई देते हैं, और जो हुई वस्तु है उसको पास होने पर यत्न से देखता है, दूर की और सूक्ष्म वस्तु को नहीं देखता है, उसको रियल चीज नहीं दिखाई देती है। दूर के रूप को समीप में और समीप के रूप को दूर में मानता है। दोष के मंडल रूप में स्थित होने पर रूप को मंडल गोल रूप में देखता है। दोष के दृष्टि के मध्य में स्थित होने पर एक वस्तु को दो टुकड़ों में देखता है, मतलब उसको डबल डबल विजन होता है। दोष के बहुत स्थानों पर स्थित होने पर एक वस्तु को बहुरूप में देखता है। दोष के दृष्टि के अंदर आश्रित होने पर छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा दिखता है।
दोष के नीचे स्थित होने पर समीपस्थ रूप को नहीं दिखता है, दोष के ऊपर भाग में स्थित होने पर दूर की वस्तु नहीं दिखता है। मतलब वो नीचे रहेगा तो पास की चीज नहीं दिखेगी, ऊपर दोष रहेगा तो दूर की चीज नहीं दिखाई देगी। दोष के पार्श्व में स्थित होने पर पार्श्व के रूप को नहीं दिखता है। इन सब रोगों का नाम तिमिर रोग है। चलिए, बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर, और ऐसा आते हैं पेशेंट, ये सच बात है, ये जो बताया है सब सही है। इसकी टीका पढ़ दीजिए सर, द्वितीय पटल। तत्र तिमिरेषु मध्ये, ये हाँ, ये द्वितीय पटल प्राप्ते अभूतम अपि पश्यति, न केवल भूतम, भूत तु यत्नेन पश्यति, तच्चासन्नमेव दूरे न च सूक्ष्म पश्यति, दूरान्तकश्च रूप वैपरीत्येन मन्यते, दूरस्थ निकटस्थ, निकटस्थ दूरम इत्यर्थ है। दोषे मंडल संस्थाने द्वितीय पटलाश्रिते एव मंडलानिवालोकते, दृष्टि मध्यस्थे दोष एकम एव वस्तु द्वय प्रकार पश्यति, बहुधा स्थिते दोष एकम एव वस्तु बहु प्रकार पश्यति, दृष्टि अभ्यंतराश्रिते दोषे ह्रस्व च वृद्ध च तयो वृद्ध विपर्य, ह्रस्व च महांत, महांत च ह्रस्वमिति वैपरीत्येन पश्यति, अधः स्थिते दोषे समीपस्थ पदार्थ न क्षते, उपरिष्टा स्थिते दोषे दूरग न पश्यति, पार्श्वस्थिते दोषे पार्श्वे रूप न पश्यति, अय सर्व एव तिमिर संज्ञो रोग। जी, इसका मतलब है कि द्वितीय पटल में प्राप्ते, द्वितीय पटल में जब दोष चले जाते हैं तो भूतम अपि पश्य, अभूतम अपि पश्यति, जो चीज नहीं है वह भी दिखाई देता है। न केवल भूतम, जो चीज है वही नहीं, जो नहीं है वो भी दिखाई देता है। भूत तो यत्नेन पश्यति, जो चीज है, भूत मतलब कोई चीज है, वो बहुत यत्न पूर्वक देखना पड़ता है। तच्चासन्नमेव, वो पास रहने के बाद भी कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। दूरे न च सूक्ष्म पश्यति, दूर वाला चीज और पास वाला चीज नहीं दिखता है। दूरांतिकस्त च रूप विपरीतेन मन्यते, दूर और अंत में जो है चीजें वो विपरीत रूप से दिखाई देता है। दूरस्थ निकटस्थ, दूर वाला और निकट वाला, और निकट वाला दूरस्थ, ऐसा है। मतलब दूर वाला चीज पास दिखेगा, पास वाला चीज दूर दिखेगा। दोषे मंडल संस्थाने द्वितीय पटलाश्रित एवं मंडलानि अवलोकते, दोष अगर मंडल संस्थान में द्वितीय पटल में आश्रित है तो मंडल में अवलोक्यते, मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा दिखता है। दृष्टि मध्यस्थे दोष एक में वस्तु द्वि प्रकार पश्यति, दृष्टि मंडल में दोष, दृष्टि के मध्य में अगर दोष है तो एक चीज दो चीज दिखती है, डबल विजन होता है। बहुधा स्थिते दोष एक में वस्तु बहु प्रकार पश्यति, बहुत स्थित दोष अगर रहेंगे तो एक चीज जो है वो बहुत बार बहुत प्रकार से दिखाई देंगी। दृष्टि अभ्यंतराश्रिते दोषे ह्रस्व च वृद्ध च तयोर विपर्य, अगर दृष्टि के अंदर अभ्यंतरित रहेगा, अभ्यास अभ्यंतराश्रित रहेगा, तो जो छोटा चीज है ह्रस्व है वो बड़ा दिखेगा, और या बड़ा चीज छोटा दिखेगा। ह्रस्व च महानतम, ह्रस्व है वो बड़ा दिखेगा, महानतम च ह्रस्वमिति विपरीतेन विपश्यते, मतलब उल्टा पुल्टा दिखाई देता है। अधस्थिते दोषे समीपस्थ पदार्थ न इक्षते, अगर दोष नीचे है, अध में है, तो समीप का नहीं दिखेगा। उपरिष्टा उपरिष्टात् स्थिते दोषे दूरग न पश्यति, अगर दोष ऊपर स्थित है आंखों में तो दूर का चीजें नहीं दिखाई देगा। पार्श्वस्थ दोषे पार्श्व रूप न पश्येत, मतलब पार्श्व में अगर दोष है तो पार्श्व का चीज एक साइड का नहीं दिखाई देगा। अय एव स तिमिर संज्ञो रोग, इस तरह का जो रोग है वो तिमिर संज्ञा नाम वाला रोग रहता है। बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने। अब आगे पढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, आरती मैडम आप पढ़ सकती हैं, प्राप्नोति काचताम दोषे, आपको अगर दिख रहा है, नहीं तो कोई और पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। कौन पढ़ना चाहे? डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, महाजन सर, हरिहर सर, कोई पढ़ जी सकता सर, है? पढ़ता हूँ। हाँ, आप संथा दे के पढ़िए, पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, बोलिए प्राप्तोन्नति कांचता दोषे बोलिए सब तृतीय लोग। पटलाश्रिते प्राप्नोति काचतां दोषे तृतीय पटलाश्रिते तृतीया पटले श्रिते तेनो अर्धवीक्षितेन स्तुनु चेलाव्रतोपपम् तेन ऊर्ध्वमिच्यते नागस्तनो शैलावृतोपमम्। 1 मिनट रुकिए।
वीना मैडम कहाँ गई? वीना मैडम बहुत अच्छा पढ़ती हैं। यहाँ यहाँ पढ़िए, यथा वर्ण च रज्येत। यथा वर्ण च रज्येत दृष्टि ह्येत च क्रमात् यथा वर्णचारज्येत हेत दृष्टिहेत च चक्रम क्रमात्। हिंदी वाला पढ़ दीजिए। तृतीय पटल में अगर दोष चले गए तो क्या होता है? ये वाला पढ़िए, इस साइड तीसरे पटल में पहुंचने तीसरे पर। पटल में पहुंचने पर दोष में काचत्व आ जाता है। इस कांच से रोगी को ऊपर देखता है, रोगी ऊपर को देखता है, नीचे को नहीं देखता, और वस्तु को पतले कपड़े से ढपी देखता है। और जैसे जैसे दृष्टि का वर्ण रंगता जाता है वैसे वैसे दृष्टि शक्ति कम होती जाती है। अरुण दत्त के मत से दृष्टि दोषानुसारी रंगने पर वायु से श्याम वर्ण, पित्त से पीत या लाल वर्ण, कफ से श्वेत वर्ण होती है और क्रमशः दृष्टि कम होती जाती है। हाँ, अभी दोष है ना, तृतीय मंडल पटल में पहुंच गए, पटल में। तो दोष में काचत्व आ जाता है। काचत्व मतलब वो पूरा ओपेक दिखाई देने लगता है। कभी कभी वो मतलब उसमें जो ट्रांसपेरेंसी रहती है ना लेंस में, वो कम होने लगता है। इस कांच से रोगी ऊपर को देखता है, नीचे को नहीं देख पाता है। वस्तु को पतले कपड़े से ढपी हुई देखता है। जैसे दृष्टि का वर्ण रंगता है वैसे उससे दृष्टि शक्ति कम होती जाती है। अरुण दत्त के मत से दृष्टि दोषानुसारी रंगने पर वायु से श्याम वर्ण, पित्त से पीत और लाल वर्ण, कफ से श्वेत वर्ण होती है और क्रमशः दृष्टि कम होती जाती है। इसी की टीका पढ़ेंगे। सर आप कृपया ये टीका पढ़ दीजिए। तृतीय पटल स्थिते दोषे। तृतीय पटल स्थिते दोषे काचत्व प्राप्नोति तेन काचे नोर्वमीक्षिते न त्वच तच्च तनुवस्त्रक्षन्न सदृश्यम दृष्टि श्रात्र दोषानुसारेण रज्यते यथा वातेन शावेत्यादि क्रमेण च दृष्टि हीयते। हाँ, तृतीय पटल स्थिते दोषे, तृतीय पटल में स्थित दोष में काचत्व प्राप्त होती, काचत्व प्राप्त हो जाता है। तेन काचे नौर्ध्व मिक्षते न तो आधा। वो कांच में जब ऊर्ध्व में अगर रहेगा तो नीचे नीचे वाली चीजें नहीं दिखाई देंगी। तच तनु वस्त्र छन्न सदृशम, ऐसा लगता है कि कपड़े ने ढक दिया है, ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। दृष्टि चात्र दोषानुसारेण रज्यते, दृष्टि भी जो है वो दोष के अनुसार से कलरफुल दिखती है। वातेन श्यावेत्यादि, वायु अगर रहेगा तो सब चीज दिखाई देगा, वो ब्लैकिश दिखाई देगा। क्रमेण च दृष्टि ह्यते, धीरे धीरे क्रम से दृष्टि नष्ट होती है। चलिए 7वां नंबर का जो श्लोक है इसका टीक ये वाला पढ़िए संथा देके। महाजन सर आप पढ़ेंगे प्लीज। हाँ जी, प्रणाम सर। यस सर। आप प्रणाम सर। एक मिनट। तथा आप्युपेक्षमानस्य चतुर्थं पटलं गतः तथाप्येक्षमाणस्य तथाप्येक्षमाणस्य चतुर्थी पटलं गतः गतः पटलं गता। लिङ्गनाशं मलकुर्वन् छायेद् दृष्टिमण्डलम् लिङ्गनाशं कुर्वन् छादयेत् दृष्टिमण्डलम्। दृष्टिमण्डलम्। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं, हिंदी वाला। हाँ, 7वां नंबर का पढ़िए सर। हाँ जी। इतने पर भी चिकित्सा न करने से दोष तीसरे पटल से चौथे पटल में पहुंचकर ये दोष दृष्टि नाश करके दृष्टिमंडल को ढांप लेते हैं। हाँ, अगर इसकी चिकित्सा नहीं किया गया तो दोष तीसरे पटल से चौथे पटल तक डीप चले जाते हैं और वो दृष्टि नाश कर देते हैं, दृष्टिमंडल को भी ढांप लेते हैं, ऐसा बता रहे हैं। चलिए इसका टीका पढ़ते हैं। हाँ सर पढ़िए सर। एवं हाँ जी। उपेक्षमाणस्य। हाँ जी, हाँ जी। एवं मानस्य चिकित्सितस्य तृतीय पटल मुक्त्वा चतुर्थ पटल गतो मलो दोष लिंगनाश दृष्टिनाश्च कुर्वन् दृष्टिमंडल छादेत। मतलब इसका उपेक्षमाण मतलब उपेक्षा किया और चिकित्सा नहीं किया गया तो तृतीय पटल में जो है दोष वो चतुर्थ पटल में चले जाएंगे
और लिंग नाश दृष्टि नाश भी करेंगे और दृष्टिमंडल को छादित कर देंगे। इति सामान्य लक्षण मुक्त विशेष मान, इस तरह से सामान्य लक्षण बताने के बाद विशेष लक्षण बता रहे हैं। अब 8वां 9वां 10वां 11वां हरिहर सर आप पढ़ सकते हैं सर, संथा देके, या जितेंद्र जी आप पढ़िए, कोई तो पढ़िए। तत्र वातेन तिमिरे व्यभिद्धमिव पश्यति। बोलिए सब लोग। तत्र वाते व्यामिव पश्यति। पश्यति चल चलाबिला ऋणामांसं प्रसन्नं चक्षते मुहुः। चला तन्नं चेक्षते मुहुः। जलानिकेशानमसकन् रश्मिश्च पोखिते अत्र च। निष्पेक्षिते अत्र च। काचीभूते दुग्गृणा पश्यस्या पश्यमानसिकम्। चन्द्रदीपाद्यनेकत्वं वक्रसुजपि मन्यते। वृथा काचो नृसंकुर्यात् जोधुमा ब्रूतामिव। स्पष्टारुणाभां विस्तीर्णं सूक्ष्मां च हतदर्शना। लिंगनाशो। चलिए इसका हिंदी में पढ़ दीजिए सर। सर दिख रहा हूँ सर। हाँ सर, इनमें वातजन्य तिमिर में रोगी विविध कुटिल रूप में देखता है तथा अस्थिर मलिन लोहित रूप तथा निर्मल क्षण देखता है। जाल केस मच्छर किरणों इनको आंखों के सामने अनुभव करता है। इस काचभूत की उपेक्षा करने पर लाल दृष्टि नासिका रहित मुख को देखती है। चांद दीपक आदि को एक टेढ़ों को भी सीधा समझता है। बढ़ा हुआ काच दृष्टि को धूल तथा धूम से आदि स्पष्ट अरुण वर्ण की विस्तीर्ण या सूक्ष्म देखने में असमर्थ तिमिर काचनाश को लिंगनाश कहता है। हाँ, इसमें ऐसा बताया कि वातजन्य, अब वायु का डोमिनेंस है, तो तिमिर रोगी जो है वो व्याविद मतलब कुटिल रूप में देखेगा। उसमें जो भी चीजें दिखेंगी अस्थिर रहेंगी, मतलब वो मूवमेंट हो रहा है, मलिन दिखेगा, रेड कलर लोहित रूप का या निर्मल क्षण क्षण में दिखता है। उसके आगे फ्लोटर्स आते हैं, उसको आगे जाल केश मच्छर किरणें स्पॉट ऐसे अलग अलग चीजें आंखों के सामने दिखाई देता है। इस काचभूत की अपेक्षा करने पर लाल दृष्टि नासिका रहित मुख को देखती है। मतलब उसकी दृष्टि जो है ना वो ऐसे दिखती है कि चेहरे पे नाक नहीं है, वो ना ऐसे स्पॉट दिखता है, ऐसे ब्लैक स्पॉट रहता है। ऐसा डायबिटिक पेशेंट को भी मैकुलोपैथी रहता है ना, उसमें भी दिखता है ऐसा।
रेड कलर का नासिका रेत मुख को देखता है, उसको नाक नहीं दिखाई दे, बाकी सब दिखता है। चांद दीपक आदि को एक होने पर भी बहुत मानता है, उसको चांद भी बहुत डबल डबल तीन चार दिखते हैं, दिया भी तीन चार दिखता है। टेढ़ों को भी सीधा समझता है, बड़ा हुआ कांच दृष्टि को धूल और धूम से आवृत की भांति स्पष्ट अरुण वर्ण के विस्तृण या सूक्ष्म देखने में असमर्थ कर देता है। इसे वातस तिमिर काचनाश या लिंगनाश कहा गया है। इसकी टीका पढ़नी है सर, प्लीज पढ़ दीजिए। तत्र तिमिरेशु हाँ सर। सर आया आया। तत्र तिमिरसु मध्ये, एक सर। पवने सर, तत्र तिमिरसु मध्ये पवनेन तिमिरे सति व्यविद्धमिव पश्यति, तथा चल घुमाबिलम अरुणाभास मुहुः पुनः प्रसन्न चलोकेते प्रकृति स्तनयनेन पश्यति, पदनस्य चलरूपत्वात् तथा जलादिनी मुहुः पश्यति। अस्य मुख अनासिक नासिकरहित पश्यति, तथा चंद्रादि पादीनां नाम अनेकत्व वक्रम वक्रमिव च मन्यते। वृद्धं काचो रजो धूमावृतमिव च दृष्टि कुर्यात्, तथा स्पष्ट अरुणाभा यस्यास्तात्, तथा विस्तीर्णा सूक्ष्मा वा तथा हतदर्शनम् स एव भूतलिंगनाश इति वातजा तिमिर काच लिंगनाश उक्त्वा। इसका मतलब है कि तत्र तिमिरेशु मध्य, उस तिमिर आदि में, क्योंकि ये बहुवचन है, सप्तमी बहुवचन, तिमिरेशु मध्य पवनेन तिमिरे सति व्याविद्धमेव पश्यति। जहां पे वायु का डोमिनेंस है, पवनेन तिमिरे, वहां पे ऐसा कटापटा व्याविद्ध ऐसे दिखता है। तथा चल धूमा अविल अरुणाभासप मुहु, वहां पे कोई भी चीज चलायमान दिखे, मूवमेंट रहेगा, धूम जैसा रहेगा, या आविल रहेगा, गंदा गंदा दिखेगा, अरुण जैसा दिखेगा, मुहु पुनः प्रसन्न च अवलोकते, मतलब ऐसा चीज दिखाई देगा जो क्लियर नहीं है। प्रकृत स्थान नैनेन पश्यति, वो मतलब अपने इस प्रकृति स्थान से इधर उधर दिखेगा। पवनस्य चल रूपत्वात्, वायु जो है वो चल रूप में रहता है, इसलिए कोई भी चीज स्थिर नहीं दिखेगा, मूवमेंट रहेगा। तथा जालादिनी मुह पश्यति, उसमें जाल और फ्लोटर्स और मच्छर केस ये सब थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। आज से मतलब मुख, अनासिक मतलब नासिका रहित पश्यति, चेहरा जो है वो नासिका रहित दिखेगा, क्योंकि आंखों के बीच में मैकुलोपैथी जैसी कंडीशन है, तो एक स्पॉट दिखता है, ब्लैक स्पॉट, तो चेहरा किसी का भी दिखेगा तो नाक नहीं है, ऐसा चेहरा दिखेगा। तथा चंद्रा दीप दीपादिना मनिकत्व वक्रम वक्रम च वक्रमेव च मन्यते, चंद्र को देखेगा, दिया को देखेगा तो अनेक अनेक चीजें दिखेंगी, बहुत सारे डबल या मल्टीपल विजन उसको रहेगा। वृद्ध काचो रजो धुमा वृतामेव च दृष्टि कुर्यात्, वृद्ध कांच रहेगा तो उसमें मिट्टी और धूल धूम ऐसा आवृत से दृष्टि दिखे हो जाती है। तथा स्पष्टा अरुणाभा यस्यास्ताम, उसमें स्पष्ट अरुण कलर का कुछ रेडिश ऐसे कुछ दिखता है, लाल रंग का। तथा विस्तीर्णा सूक्ष्मवा, या तो वो बड़ा दिखेगा बहुत ज्यादा, या सूक्ष्म दिखेगा। तथा हत दर्शनाम, उसमें देखने में बहुत ऐसे नष्ट हो जाएगा, दिखेगा नहीं क्लियर। स एवं उतो लिंगनाश, इस तरह का लिंगनाश होता है। इति वातजास तिमिर काच लिंगनाश उक्ता, इस तरह से वातज टाइप का तिमिर और काचलिंग नाश कहा है। अधुना वायु सामान्य गंभीरा दृष्टि व्याचक्षते, अब इसके बाद में वायु का सामान्य गंभीरा दृष्टि कहेंगे। ठीक है, डॉक्टर महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर कर सकते हैं प्लीज। हाँ सर। शनि शनिवार है, शनि अष्टक स्रोत है सर। जी। नमे कृष्णाय नीलाय शीतकंठ निविशाय चे, नमे कालाग्निरूपाय कृतांत यच्चैवनम्, नमो निर्मांस देहाय दीर्घ समश्रुजटाय च, नोम विशाल नेत्राय शुष्के दर्भयाकृति,
न मे पुष्कल गात्राय स्थूलुरम्णे स्वेनम् नुगोम दीर्घाय शुष्काय काल दंष्ट नमोस्तुते नमस्ते कटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वे नमे नूम घोराय रौद्राय भीषणाय कपालने नमस्ते सर्वभक्षाय बलि मुख नमस्तुते सूर्य पुत्र नमस्ते अस्तु वशा सक्रिय अवश्यादाय चे ऊद्र दृष्टि नमस्ते अस्तु संतार्क नमस्तुते नमो मंद गते तुभ्यं निस्तिंसाय नमोस्तुते तपसा दग्ध देहाय नित्यायोगतराय चे नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वे नमे ज्ञान चक्षु नमस्ते अस्तु कश्यपो आत्मजसून्वे तुष्टेश ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणताम् देवासुरमनुष्यश्चाय सिद्धां विद्याधिरोगा त्वया विलातका सर्वे नासं यान्ति समूतले प्रसाद कुरु मे सौरे बाराद वशास करे एवस्तु तदा सौरगृहे ओज महावले शनिश्चर का सभी पर कृपा हो। जी सर। धन्यवाद। अभी हम सेशन बंद करते हैं। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। 7 बजे एक स्पेशल लेक्चर होगा, शनिवार का स्पेशल लेक्चर, और 9 बजे केस टेकिंग होगा। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सभी को, प्रणाम सभी को, थैंक यू।